स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर के वेटरनरी फार्मेकोलॉजी में चैप्टर नंबर 23 असंयोजकता या इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है जब हम दवा पर्ची लिखते हैं हॉस्पिटल में, तो उस दवा पर्ची में जो 2 या 2 से अधिक औषधियाँ मिलाकर देते हैं, तो उसमें एक दवा जो है वो दूसरी दवा के असर को कम कर देती है। ऐसी दवाएं लिखते हैं जिसमें एक दवा दूसरी दवाई के असर को कम कर देती है, तो उसमें मिलकर आप उस दूसरी दवा में मिलकर अनैच्छिक प्रभाव, जो प्रभाव अपने होने चाहिए ऐसा प्रभाव प्रकट करने लग जाती है, और उससे पशु को जो लाभ देना चाहते हैं, अपने वांछित लाभ, वो लाभ नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति को असंयोजकता कहते हैं। यानी जो असंयोजकता है यानी इनकम्पैटिबिलिटी, ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है भौतिक असंयोजकता यानी भौतिक असंयोजक फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और एक होता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जिसको बोलते हैं रासायनिक असंयोजकता, और तीसरा प्रकार होता है क्रियाशील असंयोजकता यानी फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो अपने एक एक का अध्ययन करेंगे। यानी पहला प्रकार है असंयोजकता या इनकम्पैटिबिलिटी का फिजिकल और फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसको फार्मास्यूटिकल भी बोलते हैं और फिजिकल बोलते हैं यानी भौतिक। ये जब पर्ची में कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं जो अपने भौतिक गुण के कारण यानी अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकती, यानी जो अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण एक दूसरे से के साथ मिल नहीं सकती, या उन्हें जब किसी विलयन में घोलते हैं, विलयन का मतलब जिसमें घोलते हैं, तो वो घुलती नहीं है, उसमें लगभग अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे 2 लिक्विड है, उनको आपस में घोलते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो वो दोनों मिलते नहीं हैं और वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति को भौतिक संयोजकता यानी भौतिक असंयोजकता या फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, या इसको फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी बोल सकते हैं। जैसे अपने किसी तेल को यदि पानी में मिलाएं, अगर मान लो कोई ऐसी पर्ची लिख दे जिसमें तेल को, कोई तेल है जिसको पानी में मिलाना है, तो वो आपस में नहीं मिलते हैं, यानी तेल पानी में नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद अब अगर उसको हम देखेंगे तो दोनों अलग अलग मतलब दिखाई देते हैं, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग दिखाई देते हैं, मतलब पानी अलग होगा, तेल अलग होगा। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर हम मान लो उसमें गोंद मिला दें, यानी पानी और तेल है वो आपस में नहीं मिल रहे हैं, अगर उसमें हम गोंद मिला देते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति थी जो आपस में नहीं मिलने वाली, ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का उदाहरण है। दूसरा असंयोजकता यानी इनकम्पैटिबिलिटी का प्रकार है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, या उसको अपने रासायनिक असंयोजकता कह सकते हैं। जो ये वे स्थिति है, यानी ये कौन सी स्थिति है जिसमें पर्ची में लिखी हुई कुछ दवाइयाँ, जो पर्ची लिखते हैं अपने दवा पर्ची यानी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लिखते हैं, पशु बीमार होता है तो उसका, जैसे आपने पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, दवा पर्ची कैसे लिखते हैं, तो उसमें कुछ दवाइयाँ आपस में जब मिला देते हैं उनको, कुछ दवाइयाँ जो आपस में मिलाते हैं, जैसे उनका मिक्सचर बनाते हैं या जो भी है उनको आपस में मिलाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रासायनिक क्रिया करके, रासायनिक क्रिया केमिकल रिएक्शन करके, यानी केमिकल रिएक्शन करके, और अनवांछित मतलब अनसूटेबल और अनडिजायरेबल, जो हमको वो एक्शन नहीं चाहिए उस दवाई का, वो उसमें पैदा कर देते हैं। यानी वो पशु के लिए खतरनाक यौगिक बना देते हैं, खतरनाक यौगिक बन जाते हैं जो पशु के लिए हार्मफुल होते हैं, जो पशु के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा देते हैं या वो विस्फोट कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सल्फर एंड पोटेशियम क्लोरेट, इनको आपस में मिलाएं तो ये मतलब केमिकली रिएक्शन करके और पशु को नुकसान पहुंचाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर ग्लिसरीन मिलाते हैं तो वो
विस्फोट होता है, जल जाती है, आग लग जाती है उसमें। तो ये इस तरह का उदाहरण जो केमिकल रिएक्शन करके और एक अनवांछित प्रोडक्ट पैदा कर देते हैं जो पशु के लिए हार्मफुल हो, तो ऐसी जो पर्ची में दवाइयाँ मिलाते हैं उनको बोलते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। और तीसरा और आखिरी प्रकार इसका है फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये 3 प्रकार की होती है। फिजियोलॉजिकल को अपने क्या बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, या इसको अपने बोल सकते हैं क्रियाशील असंयोजकता, यानी क्रियाशील असंयोजकता। इसमें 3 प्रकार की होती है असंयोजकता। नंबर 1, ये वो औषधियाँ हैं जो आपस में, जिनको अपने पर्ची में लिख के आपस में मिलाते हैं, जो एक ही अंग पर काम करती है। यानी दो प्रकार की औषधियाँ जो मिलाते हैं वो दोनों एक ही अंग पर काम करती है। अगर वो जैसे मान लो इंटेस्टाइन पर काम करेगी तो दोनों इंटेस्टाइन पर काम करेगी, लेकिन वो एक दूसरे के विपरीत काम करती है। यानी एक ही अंग पर काम करेगी लेकिन एक दूसरे के एंटी काम करेगी। अगर मान लो इंटेस्टाइन पर काम करना है तो एक औषधि इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाएगी तो दूसरी उस मूवमेंट को कम करेगी। यानी दोनों का एक्शन अलग अलग होगा, तो इससे क्या है कि पशु को जो फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं वो नहीं पहुँचा सकते। इसलिए इसका उदाहरण है ब्रोमाइड एंड नक्स वोमिका। जो है ब्रोमाइड और नक्स वोमिका दोनों स्पाइनल कॉर्ड पे काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम भिन्न भिन्न है। दूसरा प्रकार इसका है अलग अलग, मतलब जो मेडिसिन अपने 2 प्रकार की औषधियाँ मिलाते हैं आपस में, पर्ची में 2 पदार्थ या औषधियाँ आपस में मिलाते हैं, तो वो दोनों जो है अलग अलग अंगों पे काम करती है। यानी वो अलग अलग अंगों पे काम करती है परंतु विपरीत असर करती है। वो पहले वाली एक ही अंग पे काम करती थी लेकिन विपरीत असर करती थी, ये दोनों अंगों पे, अलग अलग अंगों पे काम करेगी लेकिन विपरीत असर करती है। उदाहरण के लिए जैसे एड्रेनलिन एंड नाइट्रेट्स, एड्रेनलिन और नाइट्रेट को अगर साथ में मिला के देते हैं तो एड्रेनलिन जो है एड्रेनलिन एंड नाइट्रेट एक तो नर्व पर असर, ब्लड वेसल्स को संकुचन करती है। जैसे एड्रेनलिन जो है उसको संकुचन करेगी, लेकिन दूसरी दवा यानी नाइट्रेट जो है वो मांसपेशियों पर असर करके ब्लड वेसल्स को चौड़ा करेगी। यानी असर अलग अलग हो गया ना। जैसे मान लो एक एड्रेनलिन दी तो वो उसको संकुचित करेगी, अगर मान लो उसको नाइट्रेट दिया तो वो उसको मांसपेशियों पर, ब्लड वेसल की मांसपेशियों पर असर करके उसको चौड़ा करेगी। तो यानी अलग अलग अंगों पे काम करेगी लेकिन उनका एक्शन जो है वो विपरीत होगा एक दूसरे के। तो ये इस प्रकार की इनकम्पैटिबिलिटी को, ये भी फिजियोलॉजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार होता है इसका कि जो मेडिसिन अवशोषित होने पर ब्लड व टिश्यू पर विपरीत असर करती है, ब्लड व टिश्यू पर असर विपरीत करती है अवशोषित होने पर। यानी मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब जब होगी मेडिसिन दोनों, तो वो ब्लड और टिश्यू पर अपना असर विपरीत करेगी। यानी उदाहरण के पोटेशियम आयोडाइड व पोटेशियम क्लोरेट, ये दोनों जो है ये असर जो है अपना अलग अलग करेगी। जब ब्लड में अवशोषित होगी तो ये टिश्यू पर अलग अलग असर करेगी। तो इस प्रकार से ये इनकम्पैटिबिलिटी जो है इसको भली प्रकार से याद करना। ये इनकम्पैटिबिलिटी आज अपना लेक्चर जो है ना कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।